शोषण किया इन्होंने, होटलों में जाकर के पार्टी मनाना, वहाँ इकट्ठा होकर के, यानी कि ये पैसा तो अपने राज्य का ही तो था, इनके बाप का थोड़ी था। इन्होंने कितना खराब किया। 5 साल गहलोत सरकार ने सरकार चलाई है, लेकिन सरकार नहीं थी सर। सचिन पायलट बोल रहा है मेरे को नहीं पूछता, हेमराम जी पूछता है मेरे को नहीं पूछता, परसराम जी बोलता है मेरे को नहीं, रघु शर्मा बोलता है मेरे को नहीं पूछता। अरे हम क्या करें नहीं पूछते तो? अरे हमने तो आपको चुन करके भेजा था। कभी विजेंद्र जी ओड़ा बोलता कि मेरे को नहीं पूछा, मेरे को मंत्री, कभी गुड्डा जी बोलते हैं लाली डायरी आ गई, ये आ गई, वो। जिन्होंने ये बयान दिया था फॉर्च्यूनर में जाएंगे, वो भी यहीं से ही आते हैं? बिल्कुल आते हैं। उनकी खुद की हालत खराब है, जिसने बयान दिए थे उनकी हालत खराब है और जामनी जब्त होने के कगार पे है। उनको ना हाथ मिला, ना पंजा मिला, ना हाथी मिला, केवल तीर कमान मिला है। उससे तित्र खड़गोश मारो और मजा करो। डॉक्टर सुमित शर्मा नाम है मेरा। अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वैभव गहलोत, वो खुद लिख करके दे रहे हैं कि राजस्थान से अपने पापा की सरकार नहीं आने वाली है। तो फिर झुंझुनू में तो उनका कोई लेना देना नहीं है। नहर आ रही थी, कहेंगे नहर लेकर के आएंगे, नहर लेके आएंगे। लोगों के गले का पानी सूख गया, लेकिन नहर नहीं आई। कि लाल डायरी का जो खुलासा कर रहे हैं राजेंद्र गुड़ा, और लाल डायरी का जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री मोदी लगातार कर रहे हैं, ऐसे में फिर राजेंद्र गुड़ा का समर्थन बीजेपी को करना चाहिए था ना? फिर मैम क्यों करेंगे? उन्होंने तो हमेशा बीजेपी की खिलाफत की है। कभी बसपा से सिंबल लिया, कभी लिया, और अपने मंत्री पद के लालच में हमेशा मौका परस्त होकर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए। तो इस बार जनता उनको यहाँ कोई मत नहीं देगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज पीएम मोदी शेखावटी के दौरे पर हैं। पहले तारानगर में उन्होंने सभा को संबोधित किया, राजेंद्र राठौड़ के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया। इससे पहले कल वो नागौर में थे। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय चौधरी। कहाँ से आए हैं? झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र। झुंझुनू से आए। क्या लग रहा है, झुंझुनू की तस्वीर क्या है इस वक्त? झुंझुनू की तस्वीर साफ नज़र आ रही है। इस बार बीजेपी की बोर्ड बनेगा झुंझुनू से, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि इस बार तो बीजेपी का ही परचम झुंझुनू में लहराएगा। आपका क्या नाम है? परमेश्वर देतवाड़ मंडा। किस पद पर कार्यरत हैं? मैं कोई पद पे नहीं हूँ, किसान हूँ एक। बीजेपी की सभा में आप आए हैं, क्या आपका औचित्य है आने का यहाँ पर? औचित्य है विकास। विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हाँ। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? पूर्व सरपंच रोहतास कुमार मेघवाल, ग्राम पंचायत टिटनवाड़। प्रधानमंत्री मोदी की सभा में आए हैं, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। 1.5 से 2 लाख के बीच में जनता है और माहौल ही नहीं है। झुंझुनू जिले में 7 की 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी विजय होगी और मैं मानता हूँ एक आदमी के कम से कम 5 वोट यहाँ मौजूद हैं और इनको देखते हुए 7 की 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। राजस्थान में कांग्रेस की हालत खस्ता है। कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि 156 प्लस, पर मैं कह रहा हूँ राजस्थान में छिक्का डालो मात्र 15 बचेंगी और उनके मंत्री कह चुके हैं कि राजस्थान की सरकार फॉर्च्यूनर में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने ये बयान दिया था फॉर्च्यूनर में जाएंगे, वो भी यहीं से ही आते हैं? बिल्कुल आते हैं। उनकी खुद की हालत खराब है, जिसने बयान दिए थे उनकी हालत खराब है और जामनी जब्त होने के कगार पे है। उनको ना हाथ मिला, ना पंजा मिला, ना हाथी मिला, केवल तीर कमान मिला है। उससे तित्र खड़गोश मारो और मजा करो। तीर कमान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जनता उनके साथ हो लेती है। अब की बार कुछ भी नहीं करेंगे। अब की बार उनका 100 साल का इलाज हो जाएगा। उदयपुर वाटी में जगह नहीं है, जाओ नीम के थाने। आपका क्या नाम है? डॉक्टर सुमित शर्मा नाम है मेरा। अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वैभव गहलोत, वो खुद लिख करके दे रहे हैं कि राजस्थान से अपने पापा की सरकार नहीं आने वाली है। तो फिर झुंझुनू में तो उनका कोई लेना देना नहीं है। नहर आ रही थी, कहेंगे नहर लेकर के आएंगे, नहर लेके आएंगे। लोगों के गले का पानी सूख गया, लेकिन नहर नहीं आई। देखिए लाल डायरी का भी जिक्र हुआ है और लाल डायरी का खुलासा करने वाले शख्स जो हैं वो इसी इलाके से आते हैं। बिल्कुल विधानसभा उदयपुर वाटी से आते हैं। बताइए। नहीं, लाल डायरी में ऐसा क्या है जो जिसने भूचाल जो है वो राजस्थान की राजनीति में मचा रखा है? आपका क्या नाम है? नवलगढ़ से खमानचंद। नवलगढ़ में आज तक कमल नहीं खिला, अब की बार जीत तो हो गई। हम ये देखते लीड कितनी बढ़े। पहली बार कमल खिला नवलगढ़ में, जीत तो 100% हो गई। देख रहे हैं लीड कितनी ज्यादा हो। आपके हिसाब से कितनी ज्यादा होगी?
हमारे हिसाब से 30 से ऊपर जाएगी लीड बीजेपी की। कैसे? नवलगढ़ की जाट समुदाय पूरा साथ है विक्रम जी के, जबकि पूरा जाट समाज साथ है। और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अनिल बेनीवाल, झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र। लाल डायरी का हम लोग जिक्र कर रहे थे। लाल डायरी का खुलासा करने वाले राजेंद्र गुड़ा है और बीजेपी कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाती हुई नजर आ रही है। उनको जनता समझ चुकी है। उन्होंने पिछले 2-3 चुनाव में जो भी जनता को बरगला के विधानसभा पहुंचे, ना अपनी पार्टी के रहे, जिन्होंने उनको सिंबल दिया तो उनकी फाइल सल्ट की। अब की बार क्लियर है काम, तीसरे नंबर पर है जामनी जब्त है। लोगों को एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि लाल डायरी का जो खुलासा कर रहे हैं राजेंद्र गुड़ा, और लाल डायरी का जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री मोदी लगातार कर रहे हैं, ऐसे में फिर राजेंद्र गुड़ा का समर्थन बीजेपी को करना चाहिए था ना। फिर मैम क्यों करेंगे? उन्होंने तो हमेशा बीजेपी की खिलाफत की है। कभी बसपा से सिंबल लिया, कभी लिया, और अपने मंत्री पद के लालच में हमेशा मौका परस्त होकर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए। तो इस बार जनता उनको यहाँ कोई मत नहीं देगी। बीजेपी राजेंद्र गुड़ा को बिन पैंदे का लोटा बताती है और फिर वही बीजेपी लाल डायरी को लेकर के राजेंद्र गुड़ा के उस बयान पर कहती है कि हाँ लाल डायरी है, लाल डायरी है। तो लाल डायरी होती तो गुड्डा जी को खुलासा करना चाहिए था ना मैम। खुलासा कर तो रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? सिर्फ नाम ले रहे हैं। कोई आज तक ऐसी कोई बात उन्होंने उसमें छुपी हुई बात बताई पब्लिक को? और अगर थी तो विधानसभा में तो लाल डायरी कांग्रेस के विधायकों ने छीन ली, तो वो खुलासा करो। ये सब बकवास बातें हैं। पब्लिक इनको गहलोत साहब को चट्टा बट्टा ये सारा का सारा ये थाली का चट्टा बट्टा है। ऐसो गहलोत जी और ये जो ते बता रहे हो लाल डायरी में, तो मेरा मुंह नाम गोन लूं, लेकिन ऐसा है कि थाली का चट्टा बट्टा ही अन टिकट कौन मिली वो लाल डायरी वाला प्रोग्राम लेके आ गया। बाकी भी की बार राजस्थान का मैंने ना बहुत बढ़िया तरीकों भाजपा सरकार बनने जा रही है। मैं तो सारा हूँ यही निवेदन करूँ कि अभी तो चल रहा है, मोदी जी उल्टा चले जाएंगे ना तो भी वही तो जागो ये कार हुआ है, बढ़ तो जा रहे है। और इब की बार सबने खुशी होनी चाहिए कि इब की बार राम राज्य स्थापित हो रहे पूरा राजस्थान के मैन। ठीक है, एक मिनट मुझे ये बताइए, भाई एक मिनट चुप हो जाओ यार। मुझे एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि लाल डायरी में, वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है लाल डायरी में, और फिर बीजेपी वही लाल डायरी को लेकर के आ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी हर बार लाल डायरी का जिक्र करते हैं। मोदी जी तो यह कह रहे हैं कि लाल डायरी में क्यों है, तो वो बताओ तो सरियों, वो सबका सामने भी न लाओ तो सरियों, जो बेरो भी पट्टा भी लाल डायरी में हो के। मोदी जी तो वो भी कह रहे हैं कि भाई अगर भी कमाइन कोई का नाम ही कोई और चीज है तो वह सबके सामने रखो, पर ये रखे गड़े एक ही थाली का चट्टा बट्टा ही कौन रखे? 4 पन्ने तो आ ही रहे हैं ना, धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। अजीत सार्वजनिक कुण कराया तो बापन नाम बा में है कि वो बेरो के मानतो कौन बेरो थान बेरो थे, बताओ बम की है। 4 पन्ने सार्वजनिक हुए हैं। वैभव गहलोत ने क्या कहा, इसके अलावा और भी खुलासे उसमें हो रहे हैं। यो वैभव गहलोत कुण है, मैं कौन मानना ही है कुण यो, मैं जाना ही नहीं, मैं तो सिर्फ और भी लोग हैं, एक बार उनसे भी बात करते हैं। जी लीलाधर नाम है मेरा, मैं पिलानी विधानसभा से आता हूँ। कांग्रेस सरकार है, बार बार पेपर लीक कर रही है, बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रही है। ये सब कांग्रेस सरकार की पॉलिसी हैं, भ्रमित करते आ रहे हैं। लेकिन अब भाजपा सरकार पूरे जोर शोर से समझ गई है, वोटर जागरूक हो चुके हैं, और ये अपने वंशवाद का जो झुंझुनों में है उसको खत्म करने जा रहे हैं। मोदी जी अभी इसीलिए आ रहे हैं कि झुंझुनों की जो राजनीति है वंशवाद की, इसको खत्म करके जाएंगे अब की बार। ठीक है, और भी मुद्दों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए सीकर भी यहाँ से पास में है और कलाम कोचिंग का नाम बार बार उछला है। पेपर लीक को लेकर के भी लगातार चर्चा हुई है। यहाँ पर हमारे साथ युवा भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। पेपर लीक बार बार राजस्थान में हो रहे हैं, क्या इस बार बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा? बीजेपी सरकार आएगी। मैं मंडावा विधानसभा क्षेत्र से हूँ। बीजेपी सरकार 100% आएगी। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और उसके बाद में इन्होंने आपस में 5 साल सरकार चलाई है। कभी सचिन पायलट बोलता कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं, कभी गहलोत बोल रहा था कि हमने क्या बुरा कर दिया इनकी सरकार बना के, हमारा इन लोगों ने शोषण किया। इन्होंने होटलों में जाकर के पार्टी मनाना, वहाँ इकट्ठा होकर के, यानी कि ये पैसा तो अपने राज्य का ही तो था, इनके बाप का थोड़ी था। इन्होंने कितना खराब किया।
5 साल गहलोत सरकार ने सरकार चलाई है, लेकिन सरकार नहीं थी सर। सचिन पायलट बोल रहा है मेरे को नहीं पूछता, इमरान जी पूछता है मेरे को नहीं पूछता, परसराम जी बोलता है मेरे को नहीं, रघु शर्मा बोलता है मेरे को नहीं पूछता। अरे हम क्या करें नहीं पूछते तो? अरे हमने तो आपको चुन करके भेजा था। कभी विजेंद्र जी ओड़ा बोलता कि मेरे को नहीं पूछा, मेरे को मंत्री, कभी गुड्डा जी बोलते हैं लाल डायरी आ गई, ये आ गई, वो। अरे हमने क्या गलती कर दी? अच्छा एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई है, बीजेपी में नहीं है? नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। नहीं, कांग्रेस ये लगातार आरोप लगाती है कि वहाँ भी सीएम के बहुत सारे चेहरे हैं। अभी तक कोई भी आदमी, एक आदमी बता दो कि वसुंधरा जी बोल रही है कि राजेंद्र जी राठौर साहब बोल रहे हैं कि कुर्सी की लड़ाई है। बीजेपी सरकार में लड़ाई एक ही है, ये फूल, और कोई लड़ाई नहीं है। ये फूल मिलेगा और मोदी जी जो कहेंगे वो मुख्यमंत्री मिलेगा। अब एक बात बताइए, मैंने तो आपसे कहा नहीं कि कौन कौन से चेहरे हैं राजस्थान में सीएम के बीजेपी में, आपने खुद नहीं बताया। वसुंधरा राजे हैं, राजेंद्र राठौड़ है, मैंने तो कुछ नहीं बताया। नहीं ऐसे तो देखो, जो चमकीला आदमी होगा वो तो होगा, ऐसे बालकनाथ भी हो सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट, मैं तो हो नहीं सकता, आप भी नहीं हो सकते, ये कौन सी भाषा है? जो इम्पोर्टेंट आदमी होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, सीधी सी बात है भाई, बनेगा। लेकिन वही गरीब किसान का लड़का बनेगा, चाय बनाने वाला मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा कोई नहीं है कि पैसे वाले को उठा करके ले उसको मुख्यमंत्री बना दिया। और अभय गहलोत साहब खुद कह रहे हैं कि मेरे पापा की गलती से सरकार नहीं आएगी, वो खुद कह रहे हैं। और हकीकत बात यही है, हकीकत बात यही है, वो मदरेना का साथ इन्होंने क्या क्या किया सारा काम सबको पता है, जनता को पूरी का पता है। और पिछली बार भी सब सरकार आई नहीं थी, सिर्फ 2% की बात थी, यानी कि 100 वोट में से 2 वोट, 102 सीट इनकी आई थी। इनमें से क्या हुआ कि जैसे हम अपनी फतेहपुर विधानसभा की सीट है, वहाँ क्या हुआ 800 वोट, यानी वो खुद सुनीता जी के कारण से हार हुई थी, इनकी सरकार बनी नहीं थी। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा बीजेपी की तरफ से ये अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि कमल का फूल ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सीएम किसे बनना चाहिए? सीएम तो आला कमान डिसाइड करेगा। नहीं, लेकिन आपकी भी तो कोई पसंद होगी ना। पसंद कुछ नहीं है, हम आला कमान है, मोदी जी पे भरोसा है हमको। योगी शहर को बनना चाहिए, अड़े तो राम राज्य होना चाहिए। महिलाओं का सगा इतना, 1 मिनट, पूरा महिलाओं के साथ में राजस्थान नंबर 1 पर है अपराध के मामले में। छोटी छोटी बच्ची वह भी सुरक्षित को नहीं। पूरा अशोक गहलोत करे कि मैं फुल सिक्योरिटी दूंगा महिलाओं के लिए, ये करूँगा वह करूँगा। पूरा सिर्फ और सिर्फ सबके साथ में, सर्व समाज के साथ में शोषण हो रहा है। और इको एक ही इलाज है, भारतीय जनता पार्टी को कोई को सीएम होना चाहिए योगी शहर को, जो खड़ा फैसला ले। और उरू अगर कोई बाण बेटी में छेड़ के बड़े निकले जना बैठे जाता ही यमराज खड़े मिले और चेप के काम। लेकिन एक बात और है, एक बात और है, एक बार रुकिए, एक बात और है कि राजस्थान में भी तो बुलडोजर बाबा की एंट्री हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा कोई होना चाहिए। राजस्थान में एक बुलडोजर बाबा भी आ चुके हैं, उनकी भी एंट्री हो गई और कहा जा रहा है कि वो भी सीएम के चेहरे हो सकते हैं, बाबा बालकनाथ। मारो तो यही कहना है, अगर चेहरा होना ही नहीं चाहिए, चेहरो लियाओ और ई काम न चेपो। पूरा हालात राजस्थान का जो देख रहे होते तो मारू ज्यादा जानो, बहुत ही दयनीय है एकदम। बहन बेटी पूरा सुरक्षित को नहीं, पूरा कोई व्यापारी सुरक्षित को नहीं, से भटक रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ के जैसा बाबा बालकनाथ की भी एंट्री तो हो चुकी है ना राजस्थान में। बालकनाथ जी तो ही बाबा तो बनो तो लाओ। और मैं तो यही कहूँ, मैं को ही चाहे उरे खड़ंग चाहे एकदम, जो परिवारवाद के बारे में नहीं सोचा है, सिर्फ और सिर्फ पूरा राजस्थान के बारे में सोचा है, न कोई धर्म के बारे में सोचा है। आपके हिसाब से उनको सीएम बनना चाहिए? मैं तो डिक्लेयर ही कर रहा है कि हमारी तरफ मैं तो बोल के उनको हाथ बुला दिया, तो मैं तो डिक्लेयर कर दी चीज ना एकदम। चलिए, आप क्या कुछ बोल रहे थे? नवलगढ़ में कांग्रेस अभी तक अपना जो सीट है वो जीतती आई है और अभी तक बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, और नवलगढ़ यहाँ से बहुत पास में है। तो नवलगढ़ में पहली बार आज़ादी के बाद में कमल खिलेगा। कैसे खिलेगा? खिलेगा। आप क्या कह रहे हैं? मोदी। हाँ मैडम, आपका क्या कुछ कहना है कि नवलगढ़ में या झुंझुनू में क्या कुछ होने वाला है? अब हो जाएगा काम, मोदी आ गया। झुंझुनू। कैमरा पर्सन निधि के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।